Hello प्यारे बच्चों, let's read this question. This question says, you will write A if both assertion and reason are true, और reason एक सही explanation है assertion का, तो आप लिखेंगे A. You will write B if both and assertion reason and assertion are true, but reason is not the correct explanation of the assertion. You will write C if assertion is true but reason is false. You will write D if the assertion and reason both are false. You will write E if assertion is false but reason is true. Okay. एसर्शन रीजन है क्या? एसर्शन है एक बस है, ए बस इज मूविंग ड्यू नॉर्थ, टेक्स अ टर्न, स्टार्ट मूविंग टुवर्ड ईस्ट. एक बस नॉर्थ में जा रही थी पहले, है ना, तुरंत टर्न लिया इसने 90 डिग्री पे और ये ईस्ट में जाने लगी. स्पीड सेम है, स्पीड में चेंजिंग नहीं आ रही, यानी मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इज नॉट चेंजिंग. तो बोला हुआ है कि वहां पर कोई वेलोसिटी में चेंज नहीं होगा. चलो ठीक है भाई. रीजन बोला हुआ है कि वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी. तो पहली बात तो रीजन ऐसा ही सही हो गया, क्योंकि हमें पता है वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी. तो यहाँ पर सबसे पहले हम समझते हैं कि कॉन्सेप्ट क्या है. तो अगर की कॉन्सेप्ट के ऊपर बात करें तो की कॉन्सेप्ट के ऊपर हमें हम पता होना चाहिए चेंज इन वेलोसिटी. तो चेंज इन वेलोसिटी को जानने के लिए चेंज इन वेलोसिटी क्या होगा? डेल्टा वी. और चेंज इन वेलोसिटी होता क्या है? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी. तो डेल्टा वी इक्वल टू क्या हो जाएगा? वी फाइनल, है ना, वी फाइनल वेक्टर माइनस वी इनिशियल वेक्टर. वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे आप, है ना, तभी चेंज का पता लगेगा. क्योंकि अगर स्केलर फॉर्म में लिखोगे बेटा तो वो क्या बन जाएगा? एक स्पीड बन जाएगा. स्पीड में चेंजिंग तो हो नहीं रही है, तो फिर आपका सॉल्यूशन गलत हो जाएगा. सबसे पहले हम ले लेते हैं, मान लो कि ये डायरेक्शन जो है बेटा नॉर्थ है ना, ये मान लो नॉर्थ डायरेक्शन है. ठीक है, ये ओरिजिन से बॉडी चल रही है ना, नॉर्थ डायरेक्शन में सबसे पहले. ठीक है, मान लो वेलोसिटी के मान लो या फिर वी मान लो. चलो वेलोसिटी जो है ना, नॉर्थ डायरेक्शन में जा रहा है. तो मान लेते हैं कि अगर नॉर्थ डायरेक्शन में जा रही है बॉडी तो वेलोसिटी को मान लेते हैं हम क्या? आई, है ना, के मान लो, के मान लो. ठीक है, के इंटू आई मान लो. मान लो ये नॉर्थ डायरेक्शन प्लस एक्स पर है ना, तो इसको क्या मान लो? आप मान लो बेटा वी वेक्टर इक्वल टू के वैल्यू है और आई क्या क्या बता रहा है? प्लस एक्स एक्सिस को. अगर यहां से बॉडी टर्न लेती है ना, किधर जाती है अब? ईस्ट डायरेक्शन. तो ये होगा ईस्ट डायरेक्शन, है ना, ई हो गया. तो ईस्ट डायरेक्शन में जाती है, वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है, यानी कि वेलोसिटी जो है ये नॉर्थ के डायरेक्शन में वेलोसिटी है और ये वेलोसिटी है ईस्ट के डायरेक्शन में. ठीक है, तो अब जो वेलोसिटी होगी क्या होगी? अब जो वेलोसिटी होगी वो के तो सेम है, के चेंज नहीं हो रहा है क्योंकि बोला है सेम स्पीड. स्पीड तो चेंज नहीं हो रही है, के स्पीड है. लेकिन इसका कहीं न कहीं डायरेक्शन चेंज हो रहा है. तो डायरेक्शन 90 डिग्री चेंज होता है, तो वो क्या हो सकता है? आई से के भी, आई से के भी हो सकता है, के कैप भी और जे कैप भी. चलो हम ले लेते हैं जे कैप हो रहा है ना. तो हमारे पास बेटा ये हो गया आपकी फाइनल वेलोसिटी, ये हो गया आपका इनिशियल वेलोसिटी. तो अगर चेंज निकालना चाहें हम, तो चेंज निकालने के लिए डेल्टा वी निकालने के लिए डेल्टा वी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? डेल्टा वी इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी. और अगर निकालें हम तो क्या ऑब्जर्व होता है? के इंटू जे कैप माइनस के इंटू आई कैप. ठीक है, तो के कॉमन बाहर, है ना, जे माइनस आई. ये जीरो तो है नहीं, ये तो नॉन जीरो है, यानी कि चेंज हो रहा है वेलोसिटी, यानी कि असर्शन आपका हो गया रॉन्ग. ठीक है, अच्छा रीजन पे आते हैं. तो रीजन में क्या बोला हुआ है? रीजन बोला है वी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी. तो रीजन तो सही है लेकिन एक्सप्लेनेशन थोड़ी है वेक्टर क्वांटिटी. रीजन इज अ वेक्टर क्वांटिटी. तो ठीक है, यानी कि ये तो ऐसे ही गलत हो गया भाई, क्योंकि नॉन जीरो है ना. ये सही है, यानी कि आपका असर्शन फॉल्स है लेकिन रीजन सही है. तो आपका करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो ऑप्शन होगा ई. बाकी सारे ऑप्शन जो होंगे बेटा वो रॉन्ग होंगे. ठीक है, तो I hope you understood it well. All the best. Thank you.